आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो आज का क्वेश्चन है वो क्या हमें सिखा के जाता है। और जैसा कि हम सब अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये जानकारी है कि इस सीरीज में हम कुछ ट्रिक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन में आए हुए कुछ लूप होल्स का फ़ायदा उठाएंगे और ऑप्शन को बड़े ही मज़ेदार तरीके से सेलेक्ट करने के अप्रोच को डेवलप करने की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे और देखते हैं कि ये आज का क्वेश्चन हमें क्या सिखाता है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन आप सबके सामने। मैं आशा करता हूँ कि पहले आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। जब भी आप क्वेश्चनों को देखें बड़े ही ध्यान से देखने की कोशिश करना है, हमें एक एक कंडीशन पे पैनी नज़र रखते हुए चलना है। देखिए कह रहा है कि यदि m अंक गणितीय श्रेणी है, पहली कंडीशन इसने क्या कह दी है, ये बात कह दी और कहा और उनमें प्रत्येक का पहला पद इकाई है। ये ध्यान रखना है, पहला पद क्या है, प्रत्येक का इकाई है और समान अंतर, यानी कि ये सर्वांतर की बात कर रहा है, क्रमशः 1 2 3 डॉट डॉट m है। तो उनके nवें पदों का योग कितना होगा, nवें पदों का योग कितना होगा। प्रश्न को समझिए कि इसमें m श्रेणियाँ दी गई हैं, m अंक गणितीय श्रेणियाँ दी गई हैं और प्रत्येक श्रेणी का जो सर्वांतर है वो अलग अलग दिया हुआ है और कह रहा है कि उनके जो nवें पद हैं उनको जोड़ना है। जैसे उनका nवां पद, मतलब अगर पहले श्रेणी का आप nवां पद ले लीजिए, दूसरे श्रेणी का nवां पद ले लीजिए, तीसरे श्रेणी का nवां पद ले लीजिए, ऐसे ही उन सभी के nवें पद को सम करना है, ये प्रश्न कहा है। और ये साफ है कि ऑप्शन में वही जोड़ करके दिया हुआ है। अब अगर आप इसको ट्रेडिशनल वे में करने जाते हैं तो बड़ा ही समय लगने वाला है, क्योंकि एक एक श्रेणी का आपको nवां पद पहले ज्ञात करना होगा और फिर उनको जोड़ने की कोशिश हम लोग करेंगे। अगर हमारा वर्क सही सलामत रहा तो आंसर तक पहुंच जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें इन सभी चीज़ों से बचना है और यहाँ पे स्मार्ट तरीके का यूज करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे m अंक गणितीय श्रेणी दिया है, तो यहाँ पे बड़े ही चतुराई से हमें m की वैल्यू चूज करनी है। अब m की वैल्यू क्या चूज करें ये ध्यान में रखना है। क्या आप m की वैल्यू 1 चूज कर लेंगे तो 1 चूज करने से क्या होगा कि ये कंडीशन थोड़ा सा वायलेट होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि आप तो एक ही श्रेणी लेंगे तो फिर इन कंडीशन का तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हम m इज इक्वल टू कम से कम इसमें 2 श्रेणी ले, 3 श्रेणी ले तो कम से कम हम 2 श्रेणियाँ ले सकते हैं, m इज इक्वल टू 2 श्रेणी। ठीक है, ये बात हमारी तय हो गई। अब देखिए ये कह रहा है nवें पदों का योग, तो क्या उन दोनों श्रेणियों का हम nवां पद ज्ञात करने जाएंगे या यहाँ भी n को कुछ स्पेसिफिक बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या n को 1 लिया जाए। अगर आप n को 1 लेते हैं तो देखिए ये सबका पहला पद 1 है, तो उससे कुछ माना तो जा सकता है, लेकिन जब आप ऑप्शन में जाएंगे तो रिजल्ट एक जैसे ही मिलते हुए नज़र आएंगे। और क्या n इज इक्वल टू 2 ले लेंगे, तो n इज इक्वल टू यदि आप 2 ले लेते हैं तो m और 2 में तो कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। और जब आप ऑप्शनों में अगर ये रख के देखेंगे तो लगभग सब ऑप्शन एक जैसे मिलेंगे। तो हम यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या लें, 3 लें, n इज इक्वल टू 3 लें, m से अलग भी हो गया और ये सबका तीसरा पद भी आ गया। तो जब आप ऐसा लेते हैं तो अब देखना है कि हमारी जो श्रेणियाँ बनती हैं वो क्या बनेंगी।
तो अगर पहली श्रेणी आप बनाना चाहेंगे तो उसका पहला पद 1 हो जाएगा और 1 में ये सर्वांतर 1 जोड़ देंगे तो दूसरा पद उसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर चूँकि 3 पदों तक जाना है, n बराबर क्या माना है आपने 3वां पद, तो तीसरा पद ये 3 हो जाएगा और इसी पद से हमें लेना देना है। दूसरी श्रेणी आप बनाते हैं तो प्रथम पद तो सबका 1 है और दूसरा पद यानी कि इसमें 2 सर्वांतर जोड़ के जाएंगे तो ये 3 हो जाएगा और 3 के बाद फिर 2 सर्वांतर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ये हम nवां पद यानी कि तीसरा पद जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब चलेंगे हम अपने ऑप्शन में, देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमें 8 मिल रहा है। क्या एक जगह मिल रहा है कि कई जगह मिल रहा है। अगर एक जगह मिल रहा है तो आगे इफोर्ट लगाने की मतलब आगे हमें कोई और प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, वो सही हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आ जाइए, सब में क्या देखते हैं, देखिए आप m है तो ये देखो यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, यहाँ n है और यहाँ m है। ज़रा ये ब्रैकेट में आप देखते हैं तो यहाँ m n रखेंगे, m n का मतलब हो जाएगा m इंटू n, यानी कि यहाँ भी 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा और यहाँ भी 6 आ जाएगा। अब देखिए या इन दोनों को एक साथ देखिए, ये n प्लस है तो ठीक है, n में से n का वैल्यू क्या है 3 है और ये 2 चला जाएगा तो ये दोनों का मतलब यहाँ से 1 मिलता हुआ नज़र आएगा और 1 में 1 जुड़ जाएगा तो 2, यानी कि अंदर आपको यहाँ से मिलेगा 8। पूरे को जोड़ देंगे तो अंदर क्या मिल जाएगा 8 और यहाँ m की वैल्यू 2 रख देंगे तो ये 2 कट जाएगा तो हमारा यहाँ से मिलता हुआ नज़र आएगा 8। तो क्या इसको यहीं पे मार्क करके चलेंगे, नहीं जी, इसको होल्ड करेंगे क्योंकि आप ऑप्शन को चेकआउट कर रहे हैं। चलो ज़रा देखते हैं कि कोई और तो 8 नहीं दे रहा है। आप यहाँ आ जाइए, अब यहाँ n में से n के आगे माइनस है तो यहाँ पे -1 मिलता हुआ आपको नज़र आएगा तो ये अंदर 6 मिल जाएगा और ये तो ये 6 मिलेगा, ये m का मान 2 रखिएगा तो कट जाएगा तो 6 मिलेगा। तो ये वाला अपना ऑप्शन सही नहीं होगा। तो यहाँ से 6 मिला तो ये नहीं होगा। फिर आप यहाँ आइए ज़रा, यहाँ पे अगर आप अंदर आते हैं तो ठीक इसी के जैसा है, तो अंदर ये ठीक उसी के जैसा है तो अंदर तो 8 मिल जाएगा, लेकिन आप n का मान यहाँ क्या रखेंगे 3 रखेंगे तो ये 8 नहीं हो जाएगा, कट के ये 12 आ जाएगा। तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा, 2 निगलेक्ट हो गया। तीसरे में बढ़ते हैं। तीसरा में जब आप अंदर आएंगे तो देखिए अंदर ये सिम इसके जैसा है तो यहाँ से अंदर से आपको 7 मिल जाएगा और m की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये भी आने वाला नहीं है। तो ये और ये ऑप्शन तो एक ही जैसा है, हालांकि इसमें लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है, इसको n होना चाहिए, ठीक है। फिर भी आपने 3 ऑप्शन को क्या कर दिया गलत। तो जो आपने होल्ड रखा है उसका सही होना इसकी मजबूरी है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा और आपको बड़ा ही मज़ा भी आ रहा होगा और सीखने की आप कोशिश भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे इस वर्क को प्रोत्साहित करेंगे और प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो को शेयर भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और प्रत्येक वीडियो को लाइक करें। और यदि आपका कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स हैं, कुछ सुझाव हैं तो वो आप निश्चित रूप से पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।